तो एक वैष्णव था, उसने एक नियम बनाया। उसने क्या नियम रखा कि मैं तब तक ध्यान नहीं करूंगा जब तक मुझसे भी ज्यादा भगवत सेवा करने वाली कन्या ना मिल जाए। और ऐसा ही भागवत जी में भी कथा आती है कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि हुए, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो वो क्या मांगते हैं? तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलाम ग्रहमेद धेनुम। हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी के सामने जाके सुंदर मांगते हैं, सुंदर बहू दे दो, हे ठाकुर जी ऐसी बहू दे दो, खूब सारा दहेज लेके आवे, माता पिता की सेवा करे, हमारी बात माने। देखो ठाकुर जी पे समय बहुत कम है, हमारी बात सुनना। कितने सारे लोग आराधना करते हैं भगवान की, कितने सारे लोग ठाकुर जी, और आप तो लोगों की बात कर रहे हो। जलचर भी आराधना करते हैं, थलचर भी आराधना करते हैं, वायुचर भी आराधना करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं, गंधर्व भी आराधना करते हैं। ठाकुर जी को हमारी बात सुनाई देती होगी, इसलिए लंबी लिस्ट काय को देते हो? एक बात बोलो बस ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली कन्या मिल जाए। उसमें बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा के, सुंदरता के, भोजन बनावे के, आदि आदि जो भी आपको गुण लगते हो। और यही बात कन्याएं करें अपने पति के लिए। बोले हम जितना, हे गिरधरलाल जी हम जितना प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हमें पति मिले। खुद से प्रेम करने वाला नहीं, आपसे प्रेम करने वाला। और ये बात आप लिख लीजिएगा, जिसके अंदर भगवत प्रीति का गुण है ना, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो कर्दम ऋषि ने भी यही मांगा, और ये मांगा कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली कन्या प्राप्त हो, जिससे मेरा ब्याह हो जाए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, और वही बिंदु सरोवर बन गया। और भगवान ने फिर कर्दम ऋषि से कहा, ठीक है परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और पृथ्वी के प्रथम मानव, आदि मानव, हमको साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले बंदर थे, नहीं, हमारे वृंदावन के बंदर आज तक मानव नहीं बन पा रहे, अब वो बंदर ही हैं। हम बंदर कैसे हो सकते हैं पूर्व में? आदि मानव कौन था? याद रखिएगा, स्वयं भूमनु। कौन? स्वयं भूमनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनकी पत्नी सतरूपा। ये आदि मानव, प्रथम मानव। उन्होंने एक मानवों को सुधारने का एक ग्रंथ लिखा है, मनुस्मृति। उसको जरूर अपने जीवन पूरा हो उससे पहले पहले जरूर देख लेना। और पूरा के बाद देखोगे तो, पूरे हेते समय देखोगे तो भी कोई लाभ नहीं, अभी देख लो मनुस्मृति। इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, मुझको आपसे ज्यादा प्रेम करती है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपने मेरी तपस्या का फल दिया। भगवान बोले, ये फल तो हमने अपनी तुम्हारे मांगने पे दिया, पर तुम्हारे भाव से हम इतने प्रसन्न है कि एक हम अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हैं। देखो भक्त की कामना पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं 2 वरदान दे रहे हैं, एक तो उसका मांगा हुआ, एक अपनी तरफ से और। कितने प्रिय ठाकुर जी को भक्त। उसने कोई संसार नहीं मांगा है, बल्कि संसार में भी भक्त मांगा है, पत्नी के रूप में भी भक्त ही मांगा है। ठाकुर जी बोले, स्वयं भूमनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, ये तुम्हारा वरदान पूर्ण। अब मेरी तरफ से एक और वरदान लो, क्या? तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हे कर्दम जी आप बस प्रतीक्षा करो, मैं पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि नृत्य करने लगे, ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे, आनंद में भर गए दोनों। और फिर कर्दम ऋषि का देवभूति से ब्याह हुआ, और इन्हीं के घर में कपिल भगवान प्रगटे। बोलो कपिल भगवान की।